दोस्तों क्या हो अगर दुनिया का एक समय पर रहने वाला सबसे रिचेस्ट आदमी यहाँ पर किसी मार्केट को उठा के, चाहे वो क्रिप्टो की हो चाहे वो स्टॉक की हो, उसके बारे में ट्वीट्स करता है तो वो उस पर किस तरह का खतरा ला सकता है। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च करके लाए हैं आपके लिए जो ताज़ा खबर आज का मैटर है, जिसमें ये बोला गया है कि एनोनिमस नाम का एक ग्रुप है हैकर्स का जो एलन मस्क को टारगेट करने के लिए धमका रहा है। ठीक है, तो इसने एक वीडियो रिलीज़ की है, जो वीडियो भी मेरे सामने है और मैंने प्ले करके पूरी देख ली है, ट्विटर पे मुझे मिल गई एक जगह। अब आपको पूरा मैटर समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है, क्या एलन सच में गलत हैं, क्या एलन डिज़र्व करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी बात सुनोगे तभी समझ में आएगा। बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो के फंडामेंटल सिखाता हूँ मैं आपको, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी देता हूँ और न्यूज़ भी समझाता हूँ। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि एनोनिमस टारगेट एलन मस्क फॉर डिस्ट्रॉइंग क्रिप्टो होल्डर्स लाइव्स ट्राइंग टू कंट्रोल बिटकॉइन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आखिर कहा क्या गया है। बेसिकली देखिए, एनोनिमस नाम का एक ग्रुप था जिसने वीडियो डाली कल 4 जून को, और उस वीडियो में ये कहा गया परसों ये कहा गया कि एलन मस्क एक सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्टिक रिच पर्सन है। जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि अमीर आदमी जिस तरह से होते हैं, वो दबाते हैं लोगों को, आवाज़ें उठने नहीं देते अपने खिलाफ, या फिर कुछ भी होता है अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बोला गया है इस ट्वीट में। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक दो बातें बोली गई हैं टेस्ला को लेकर और एक लिथियम आयन की बच्चों के जो माइनिंग को लेकर है। तो लिथियम आयन की जो माइनिंग होती है इनकी कार्स बनाने के लिए, बैटरी के लिए, तो टेस्ला के जो प्रोडक्शन में चलता है काम, उसमें कुछ बच्चों की भी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो बच्चों पे एक तरह से बाल मजदूरी का केस आ जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने का क्लेम किया कि टेस्ला के ओरिजिनल ओनर एलन मस्क नहीं है, जिस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेस्ला के ओरिजिनल फाउंडर्स अगर आप देखोगे किनका आइडिया था, वो आइडिया था मार्टिन इबरहार्ड और मार्क टैम्पनिंग का। ठीक, ये दो बंदे थे जिन्होंने टेस्ला का आइडिया लाए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस धमकी से क्या असर पड़ सकता है। बेसिकली इसने यहाँ पर बोला है कि एलन मस्क मार्स पे ले जाने के लिए, यहाँ पर एक तरह का मार्स पे ले जाने के पीछे इनका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये हीरो बनना चाहते हैं दुनिया का, ना कि एक्चुअल में ह्यूमैनिटी की कुछ मदद करना चाहते हैं। अगर ह्यूमैनिटी की मदद करनी थी तो वो यहीं पे भी कर सकते हैं, उनकी कंपनी जितनों पे जुल्म कर रही है उसको सही कर सकते हैं। तो क्या सच में उनकी कंपनी जुल्म कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी बात जाननी ज़रूरी है। आपको यहाँ पर हर तरह की बात समझनी चाहिए और फिर अपना ओपिनियन समझना चाहिए। ठीक है, देखिए एलन मस्क जो हैं वो बहुत ही विजनरी इंसान है और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। दूसरी चीज़ कि वो एक गोल अगर ठान लेते हैं तो वो उसको पूरा कर देते हैं और सीक्रेटली करते हैं। वो एकदम मिसचीफ वाले आदमी हैं जो छुपा के रखते हैं कई अच्छी चीज़ें। जैसे उन्होंने रिसेंटली बताया कि डोज कॉइन जो है, डोज कॉइन के साथ वो वर्क कर रहे हैं 2019 से, और यहाँ पे अभी आके उन्होंने क्रिप्टो के बारे में ट्वीट स्टार्ट किए। तो कहीं ना कहीं सब कुछ उनकी प्लानिंग रहती है पहले से, और ये एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ट्वीट्स को लेकर यहाँ पर बोला गया, एनोनिमस ग्रुप ने बोला है कि जो रीसेंट ट्वीट्स हैं उनमें एलन जो है वो वार्निंग तो दे देते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है वॉलेटाइल है और उसमें रिस्क है। लेकिन क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आपके ट्वीट को देख के कई लोग इन्वेस्ट करेंगे, कई लोगों अपनी हार्ड अर्न मनी यानी कि अपनी मेहनत की कमाई लगाएंगे क्रिप्टो में। तो मैंने जब कमेंट पढ़े, मतलब ये ग्रुप वाला कह रहे हैं, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि जब मैंने ये कमेंट्स पढ़े इनकी पोस्ट पे, तो आधे से ज़्यादा लोगों की जो है यहाँ पर हालत ख़राब थी। वो लोग परेशान थे, दुखी थे, उन्होंने अपना सारा पैसा गंवाया इनके ट्वीट्स के चक्कर में। ये मार्केट को जिस तरह से खेल रहे हैं, अब ये क्या हो सकता है आगे। बेसिकली अभी सिर्फ धमकी दी है। अभी एलन मस्क का यहाँ पर एक वो भी हमको देखने को मिला जो रिस्पॉन्स था, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या रिस्पॉन्स था क्या नहीं था, वो दिखा देता हूँ। एलन मस्क का स्टेटस था, यहाँ पर आप देखोगे कि एलन मस्क यहाँ पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आर द रियल इकोनॉमी, एनी फॉर्म ऑफ मनी सिंपली द अकाउंटिंग देयर ऑफ। ये तो बात सही है, ठीक है। हम आपको मेन चीज़ दिखाते हैं जो मुझे आपको दिखानी है, वो ये है, ये 17 घंटे पहले आया था, डोंट किल व्हाट यू हेट सेव व्हाट यू लव। तो क्या ये डर के मारे इन्होंने बोला था? कोई नहीं जानता। 3 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, बट ये इस वीडियो के बाद आया था। कई लोग ये कह रहे हैं कि इनका ये जो ट्वीट था, डोंट किल व्हाट यू हेट सेव व्हाट यू लव, यानी कि हमसे जिससे आप घृणा करते हो, जिससे आप नफरत करते हो, उसको मार ना दो, बल्कि उसको बचाने की कोशिश करो जिससे आप प्यार करते हो।
ये नॉर्मल एलन का विजन है, यहाँ पर लेकर दुनिया को लेकर हमेशा से रहा है और अच्छी चीज़ है। एलन पूरी तरह से बुरे नहीं है। देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हर इंसान यहाँ पर होता है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उस कमियाँ भी होती हैं, बट गलत तब हो जाता है जब आप किसी इंसान को पूरा परफेक्ट मानते हो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। वहीं एलन की भी कुछ चीज़ें ये हैं कि वो यहाँ पर ज़िद्दी बहुत हैं। ठीक, अगर उन्होंने किसी चीज़ को मान लिया तो वो डोजे को उठा के ले जाएंगे। कई बार ये ज़िद बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद कर सकती है। कैसे? डोजे में जब इन्होंने जितनी बार एसएनएल अनाउंस किया, सारा पैसा डोजे में जा रहा था मार्केट का, पूरी बाकी मार्केट क्रैश थी, डोजे ऊपर था। तीनों ने डोजे पे नहीं किया इन्वेस्ट, उनके लिए तो यहाँ पर खतरा था। बाकी आपको पता होगा डोजे में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन नहीं कर रही इन्वेस्ट, मेजॉरिटी तो बिटकॉइन लेके बैठी है ना, तो उनका तो नुकसान हुआ ना यहाँ पर। अभी आप देखोगे यहाँ पर मीम्स आ रही हैं और यहाँ पर एलन मस्क की डीपी भी चली गई। अगर आप यहाँ पर बोले, ये भी बात जा रही कि इस डीपी को अगर आप जूम करके और ब्राइटनेस में देखोगे तो आपको कुछ कोडिंग से रिलेटेड देखने को मिलेगा, पैटर्न जो आप मूवीज़ वगैरह में देख लेते हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या बात की गई है कि लिथियम में बहुत जुल्म हो रहा है और वो सिर्फ ह्यूमैनिटी की मदद नहीं करना चाहते, वो बस हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको ये बतानी जो आपको कोई और नहीं बताएगा, ये न्यूज़ भी इसके बीच में दब के रह गई मेरे ख्याल से। एलन मस्क ट्वीट्स ऑन स्टॉक प्राइस नॉट रिव्यूड बाय टेस्ला लॉयर सेज एसईसी इन कंप्लेंट लेटर्स। यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है यूएसए का, अमेरिका का, उसने यहाँ पर बोला है कि एलन मस्क के ट्वीट्स, ये देखिए ये पुराना मामला है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2019-2018 के आसपास एक एग्रीमेंट साइन हुआ था एसईसी और टेस्ला को लेकर, क्योंकि एलन मस्क के जो ट्वीट थे वो गलत ट्वीट कर दिया था उन्होंने कि टेस्ला प्राइवेट कर देंगे, वो ठीक है पब्लिक से प्राइवेट कर देंगे। और यहाँ पे एलन मस्क को फिर स्टेप डाउन करना पड़ा सीईओ के बाद, जिसके बाद रॉबिन डेनहोम जो है सीईओ बने टेस्ला के बोर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात थी कि मस्क को पहले भी यहाँ पर बोला जा चुका है, यहाँ पर वार्निंग दी गई है एसईसी के द्वारा, और इसी पर एक यहाँ पर अपडेट आया है कि यहाँ पर जो भी स्टॉक प्राइस थे वो रिव्यू नहीं किए गए थे टेस्ला लॉयर्स के द्वारा। बट मेन मुद्दा ये भी आपको जानने के लिए कि एलन मस्क में यहाँ पर जो ख़राब चीज़ है वो यहाँ पर रिलेटेड है इससे, हमारे ट्विटर से। तो ट्विटर पर एलन मस्क को फॉलो करके उनकी जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करके आप प्रॉफिट तो बना सकते हो, बट मेन दिक्कत तब आती है जब उन पे किसी तरह का केस लग जाएगा या फिर उन पे कोई खतरा मंडराएगा, तो पूरा जिनको उन्होंने उठाया वो सब नीचे गिरेगा। जैसे टेस्ला के स्टॉक्स हो गए, डोजे कॉइन हो गया, बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत गिरेगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या नहीं है, क्या समझना था, क्या लेना था, आपने जो भी कुछ सीखा होगा। आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।